तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, दो सरफेसेस दे रखे हैं, फाइंड द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एट 2 -1 2 बिटवीन द सरफेसेस दिस वन एंड दिस वन। सो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले फर्स्ट सरफेस को ले लेंगे। सपोज ये फाई है, फर्स्ट सरफेस इज फाई और ये इक्विवेलेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसको आप लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए -9 इक्वल्स टू 0, राइट। सो इसको आप फाई ले लीजिए। दूसरे सरफेस को आप साई से रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो साई इक्विवेलेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड -3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो सरफेसेस हमें दे रखे हैं। अब हमें एक पॉइंट दे रखा है 2, -1 2। तो एक सरफेस इस तरीके से मूव कर रहा होगा और लेट्स से दूसरा सरफेस ये है। तो जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होगा दोनों सरफेसेस का, तो किसी पॉइंट पर इन दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल हमें पता करना है। तो इस पॉइंट पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स या एक तरीके से आप मान लीजिए कि टेंजेंट हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उनके बीच का एंगल होगा। तो इसके लिए हमें पहले इन दोनों सरफेसेस के ग्रेडियंट पता करने पड़ेंगे। सो ग्रेडियंट ऑफ इसका हो जाएगा डेल फाई, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो दोनों सरफेस का ग्रेडियंट निकालेंगे डेल फाई, ये इक्वल होगा डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप। तो रखिए यहाँ पे वैल्यूज। पहले आप फाई सरफेस को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2x आ जाएगा, 2x आई कैप। ऐसे y के रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2y जे कैप एंड z की रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2z k, है ना। सो ये है हमारे पास डेल फाई। अब एट दिस पॉइंट, साथ ही साथ आप इस पॉइंट पे भी निकाल लीजिए वैल्यू एट 2, -1 2। तो डेल फाई एट दिस पॉइंट विल बी x की जगह 2, y की जगह -1 एंड z की जगह पे 2 रखिए। सो 4i -2j एंड प्लस 4k, ठीक है। तो इसको आप पहली इक्वेशन बना दीजिए। सिमिलरली हमें ग्रेडियंट पता करना है साई वाले सरफेस का। सो डेल साई विल बी डेल ओवर डेल एक्स ऑफ आई साई आई कैप प्लस डेल साई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल साई ओवर डेल जेड के कैप, है ना। सो डेल साई ओवर डेल एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा 2x आई कैप। तो मैंने आई जे के लिखा है, कैप नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, समझ जाइएगा। 2y जे कैप और z की रिस्पेक्ट में होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस जेड है तो माइनस जेड का डेरिवेटिव -1। ये होगा डेल साई। इसकी वैल्यू भी हमें एट दिस पॉइंट, गिवन पॉइंट 2, -2 पे पता करनी है। सो एट दिस पॉइंट डेल साई विल बी, रखे यहाँ पर 4i -2j -k। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इनके टेंजेंट के ही डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो वो इक्वल होते हैं, या आप ऐसा करिए, छोड़िए डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स मत निकाले, सीधे फार्मूला लगाइए यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ साई ओवर मॉड ऑफ डेल फाई। यही है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअल में ना, डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई। दिस इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर दिस सरफेस फाई एट दिस पॉइंट P, इस पॉइंट P पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो वो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था, बट कोई बात नहीं, आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं एंड यहाँ पे आ जाएगा डेल साई। सो आप देखिए ये कितना आ रहा है cos थीटा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, पहली इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में जो वेक्टर आ रहे हैं ना हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट देखिए। तो देखिए आप i वाले i के साथ, j वाले j के साथ और k वाले k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। 4 4 16, j वाला देखो -2 इंटू -2, 2 2 4 एंड k वाला देखिए आप 4 इंटू -1 दैट इज़ -4 अपॉन इस वाले का मैग्नीट्यूड। तो इस वाले का मॉड होता है अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 एंड z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड विद इसका मैग्नीट्यूड। तो 4 स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4 एंड यहाँ पे -1 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। सॉल्व करिए इसको आगे फर्दर, देखिए कितना आता है। तो ये आ रहा है 16 अपॉन
16, 16 32 प्लस 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे देखिए 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, तो ये अंडर रूट 21 आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा देखिए, अगर कैलकुलेशन सही आ रही है तो एक बार चेक कर लीजिए। 1 - 2 एंड ये था हमारे पास ना 2 2 4 -2, एंड क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को परफेक्ट एंगल नहीं मिल रहा है तो मैं एक बार दोबारा चेक कर रहा हूँ कहीं मैंने कोई मिस्टेक ना करी हो कैलकुलेशन में। सो कई बार वैसे नहीं आता है परफेक्ट एंगल, लेकिन अमूमन आ जाता है। सो 2 2 4 -2 एंड -1 एज सच। सो नाउ इट इज़ 4 4 16, 2 2 4 प्लस 1। चलिए इतना ही आ रहा है यहाँ पे, तो 2 3 6 एंड 2 8 सो इट इज़ कमिंग आउट 8/3 अंडर रूट 21। तो परफेक्ट एंगल तो नहीं मिल रहा है, तो थीटा की वैल्यू आप लिखोगे कॉस इनवर्स ऑफ दिस वन, ठीक है, इनवर्स एंगल आप लिख लोगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों सरफेसेस के बीच एट दिस पॉइंट ये एंगल है। सो परफेक्ट एंगल आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको इन्वर्स में लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका डाउट, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ओके, बाकी और किसी का कोई डाउट रहता है तो नीचे मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। चलिए फिर, ओके।